नमस्कार दोस्तों, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिक समवायवता। प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समवायवता पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकाशिक समवायवता के बारे में जानते हैं हम कि देखिए वे यौगिक जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान हों, लेकिन एक यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है और दूसरा यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है, वे प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावयवी। मतलब अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान है, लेकिन अगर एक यौगिक में से आप प्रकाश गुजार रहे हैं तो वो प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है और दूसरा प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है, तो ऐसे यौगिक प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। अर्थात जिन यौगिकों के प्रकाशिक गुणधर्मों में अंतर होता है वे प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं। बात समझ में आई कि ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान, लेकिन एक समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं दिशा में घुमा रहा है और दूसरा बाईं दिशा में घुमा रहा है, तो एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी। अब देखिए जो यौगिक दाईं दिशा में घुमाता है उसको कहेंगे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। क्या कहेंगे? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। और जो यौगिक बाईं दिशा में घुमा रहा है उसको कहते हैं हम वाम ध्रुवण घूर्णक। ठीक है, इसको हम स्मॉल डी से भी प्रदर्शित करते हैं और वाम ध्रुवण घूर्णक को हम स्मॉल एल से भी प्रदर्शित करते हैं। इसको स्मॉल डी के साथ साथ प्लस और इसको स्मॉल एल के साथ माइनस से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब ये अध्ययन किया गया कि ये यौगिक प्रकाशिक समवायवता क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे वैज्ञानिक कि केवल वे ही यौगिक प्रकाशिक समवायवता प्रदर्शित करेंगे जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अर्थात यदि यौगिकों को हम उनके दर्पण प्रतिबिंब बना के देखें और उनको अध्यारोपित करके देखें, तो अगर अध्यारोपित नहीं होते हैं तो वो प्रकाशिक समवायवता प्रदर्शित करेंगे, और जो अध्यारोपित हो जाते हैं दर्पण प्रतिबिंब पर वो प्रकाशिक समवायवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। जब एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे, देखिए एक यौगिक देख रहे हैं हम, इसमें क्रोमियम En का होल 2 और NH3 का होल 2 प्लस 3 एक यौगिक है। अब इसके देखिए दो रूप हमने देखे थे, एक तो समपक्ष, एक देखा हमने विपक्ष। ठीक है, अब मैं इसका समपक्ष रूप बना रहा हूं, फिर मैं बनाऊंगा इसका विपक्ष रूप। देखिए क्रोमियम, इससे दो En जुड़िए, En एक द्विदंतुक लिगेंड है तो ये दो बॉन्ड बनाएगा, ये En और NH3, ये रूप है समपक्ष रूप, क्योंकि En के पास है और NH3 के पास है। यदि हम इसको दर्पण प्रतिबिंब देखें, इसका देखो दर्पण प्रतिबिंब हम में क्या होता है कि दायां हिस्सा बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां हिस्सा दाईं तरफ। ठीक है, तो अगर इसका हम दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देगा। क्रोमियम देखो En यूं इधर घूम जाएगा, दायां हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ, और ये हो गया NH3। अब देखिए इसको अगर यहां से ढकने की कोशिश अगर हम करें एक यौगिक को दूसरे यौगिक से, तो ये इसको पूर्णतः नहीं ढकेगा, क्योंकि देखो En के ऊपर आएगा NH3 यहाँ, और यहाँ पर देखो En के ऊपर NH3, यहाँ En के ऊपर NH3, इसका मतलब ये नहीं ढकेंगे। ठीक है, तो जो समपक्ष समावयवी हैं वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अर्थात वो उसको ढकते नहीं है,
इसलिए समपक्ष समावयवी प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें देखो, इनमें से एक यौगिक होगा दक्षिण ध्रुवण गुणक, जैसे ये है अपना दक्षिण ध्रुवण गुणक, मान लेते हैं इसको, मतलब डी समावयवी। तो दूसरा कौन सा होगा, एल समावयवी, एल वाम ध्रुवण गुणक। हम यौगिक को देख के नहीं बता सकते कि वो दक्षिण ध्रुवण गुणक है या वाम ध्रुवण गुणक है, ये एक प्रैक्टिकली चीज है। अगर हम यौगिक में से प्रकाश गुजार रहे हैं और प्रकाश गुजारने पर वो उसे दाईं दिशा में घुमा देता है तो वो होगा दक्षिण ध्रुवण गुणक, और अगर उसको बाईं दिशा में घुमा देता है तो वो होगा वाम ध्रुवण गुणक। ठीक है, तो इसमें एक समावयवी हो गया दक्षिण ध्रुवण मान लिया हमने, तो दूसरा कौन सा होगा, वाम ध्रुवण गुणक। मतलब ये समतल ध्रुवित प्रकाश को यदि दाईं दिशा में घुमाएगा तो दूसरा वाम दिशा में घुमाएगा। ठीक है, एक दूसरे के ये प्रकाशिक समावयवी हैं क्योंकि इनके अणुसूत्र समान है, संरचना सूत्र समान है, लेकिन प्रकाशिक गुणों में अंतर है। ये प्रकाश को दाईं दिशा में घुमा रहा है समतल ध्रुवित प्रकाश को, ये वाम दिशा में घुमा रहा है, तो ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी होंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं। तो जो यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। संकुल यौगिकों में जो समपक्ष समावयवी हैं वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते, इसलिए प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका हम विपक्ष रूप बनाएं, इसी यौगिक का अगर हम विपक्ष रूप बनाएं तो वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाएगा, इसलिए विपक्ष रूप प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। देखिए अब हम बना रहे हैं इसका विपक्ष रूप, जिसमें समान समूह अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखिए ये हो गया, यहां विपक्ष रूप बना EN, EN के सामने और NH3, NH3। अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो दायां हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ, ये इसको यूं घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, लेकिन आप देखेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब वही प्राप्त होगा जो यौगिक है। देखिए यहां पर EN, यहां हो गया NH3 और NH3। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जो इस यौगिक का विपक्ष समावयवी है वो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाता है, और दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होने के कारण वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो ये एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी नहीं है। क्यों, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो गया। तो प्रकाशिक समावयवता की आवश्यक शर्त है कि यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए। अगर अध्यारोपित हो जाएगा तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, और अगर अध्यारोपित नहीं हुआ तो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। अब मैं एक उदाहरण और लेके यहां समझा रहा हूं। देखिए जैसे क्रोमियम EN का होल 3+3, जैसे 3 एथिलीन डाइअमीन लिगेंड जुड़ी हूं, तो देखिए मैं यहाँ यौगिक बना रहा हूं। देखिए क्योंकि यहाँ समावयवी तो बनेंगे नहीं, समपक्ष या विपक्ष एक ही रूप बनेगा, और वो रूप यहाँ मैं बना रहा हूं। देखिए समपक्ष या विपक्ष रूप नहीं बनेंगे क्योंकि तीनों लिगेंड एक जैसी हैं, और कैसी हैं लिगेंड, सममित हैं, इसलिए समपक्ष या विपक्ष रूप यहाँ नहीं बनेंगे। लेकिन अब देखिए ये प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करते ही नहीं करते हैं। EN, इधर EN और AN, 3 एथिलीन डाइअमीन जोड़ दी। अब देखो एथिलीन डाइअमीन द्विदंतुक लिगेंड है, और द्विदंतुक लिगेंड है इसलिए वो 2 उपसहसंयोजक बॉन्ड बनाती है, इसलिए हमने 2 बॉन्डों से उसको जोड़ा यहाँ और यहाँ पे। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर हम देखें तो देखो दर्पण प्रतिबिंब क्या प्राप्त होगा, दायां हिस्सा बाईं तरफ और बायां हिस्सा दाईं तरफ, दर्पण प्रतिबिंब।
देखिए अब जैसे EN यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यूं घूम के इधर हो जाएगा, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में ये होता है यूं, दाएं हिस्सा बाईं तरफ और बाएं हिस्सा दाईं तरफ। देखिए ये EN, यहाँ नीचे EN एथिलीन डाइमीन, इधर EN। अब देखिए अब इसको अगर हम अध्यारोपित करें, इसको यहाँ उठा के इसके ऊपर रखते हैं, तो ये नीचे वाले यौगिक को पूर्णतः नहीं ढकेगा, यानी कि अध्यारोपित नहीं हो रहा, मतलब ये यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो रहा तो ये प्रकाशिक समावरता प्रदर्शित करेगा। इसमें एक होगा अपना दक्षिण ध्रुवण गुणनक होगा और दूसरा कौन सा होगा, वाम ध्रुवण गुणनक, मतलब एक D समावि होगा, दूसरा L। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल यौगिक को हम देखकर उसकी प्रकाशिक समावरता के बारे में नहीं बता सकते हम, ये प्रैक्टिकली चीज है। अगर हम यौगिक में से प्रकाश गुजारेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि वो प्रकाशिक समावि है या नहीं। अगर वो दाईं दिशा में घुमा रहा है तो वो दक्षिण ध्रुवण गुणनक होगा, अगर वो वाम दिशा में घुमा रहा है तो वाम ध्रुवण गुणनक होगा। तो जो यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है वही प्रकाशिक समावरता प्रदर्शित करता है। अधिकांश समपक्ष समावि ही प्रकाशिक समावरता प्रदर्शित करते हैं।